हम लोगों ने पहले श्रम और सेवा योजना से निराश्रित बच्चों के लिए और श्रमिकों के बच्चों के लिए पहले अटल आवासीय विद्यालय बनाए 18। आप देखेंगे कभी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त विद्यालय हैं, बहुत अच्छे विद्यालय बने हैं। 18,000 बच्चे वहां पर एक साथ अध्ययन कर सकते हैं उन 18 विद्यालयों में। उनके लॉजिंग फूडिंग के सारा खर्चा सरकार उठा रही है। अब हम लोगों ने, ये तो रेजिडेंशियल विद्यालय हैं, उसी तर्ज पर हम लोगों ने हर जनपद में 2-2 विद्यालय, लेकिन ये डे स्कूल होंगे। बच्चे अपने घर से आएंगे और स्कूल में उनको सारी सुविधाएं हम उपलब्ध करवाएंगे और एक ही कैंपस में प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा हम उन बच्चों को देने जा रहे हैं। वहां पे सभी प्रकार की फैकल्टी होगी, स्पोर्ट्स की भी होगी, हर प्रकार की एक्टिविटीज को वहां आगे बढ़ाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ भी उसको जोड़ने के लिए वहां पर सरकार कार्य करेगी। और इसके लिए मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के रूप में हर जनपद में 2-2 विद्यालय गत वर्ष हमने स्वीकृत किए थे, इस वर्ष भी हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बारे में मंत्री जी कह रहे थे, कुल 746 थी, 8वीं तक चलती थी। हमने पहले चरण में उसको 12वीं तक किया। गरीब परिवारों की बेटियां, मैं भी देख रहा था सक्सेस स्टोरी में। कस्तूरबा गांधी में जिन बच्चियों ने पढ़ाई की है, वे बच्चियां आज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनकी सक्सेस स्टोरी भी मैं देख रहा था अभी यहां पे। शिक्षक तो एक मार्गदर्शक होता है और राह दिखाएगा, बाकी बच्चे को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है और उस राह को दिखाने के लिए आपकी बड़ी भूमिका उसमें बेसिक शिक्षा परिषद के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका आपकी है उसमें। और उन विद्यालयों को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को अब हम लोगों ने उसको 12वीं तक करने के साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया है। कुल 825 विकास खंड हैं, सभी 825 विकास खंड में एक एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना के लिए धनराशि ऑलरेडी बेसिक शिक्षा परिषद को दी है और बेसिक शिक्षा परिषद ने उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। बहुत सारे सफल प्रयोग बेसिक शिक्षा परिषद ने पिछले 9 वर्ष के अंदर किए हैं और ये 9 वर्षों के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है। यद्यपि सरकार ने भी उनमें व्यवस्था दी है कि भाई बच्चे अब नंगे पैर नहीं आएंगे, जूते मोजे उनके पास होंगे, यूनिफॉर्म होगी, अच्छे यूनिफॉर्म उनको दी गई है। सर्दियों के लिए स्वेटर भी दी गई है। अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, अभी से मीडिया में चलने लग गया कि उनको पुस्तक नहीं मिली। अरे पुस्तक भी मिल जाएगी, अभी प्रवेश तो होने दीजिए। अभी तो बच्चों को थोड़ा आपसी वातावरण में आपस में घुलने मिलने तो उनको थोड़ा पहले आपस में खेलने कूदने तो पहले दिन से कि पुस्तक नहीं मिली, यूनिफॉर्म नहीं मिली, ये भी सब मिल जाएगा, समय पे मिलेगा। अब तो हम अभिभावक के अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं, उसको देने में कितना समय लगता, 1 मिनट का समय। यहां क्लिक किया और सबके अकाउंट में पैसा, उसमें समय नहीं लगने वाला है। लेकिन वह सोच जो सकारात्मक सोच के कारण पैदा हुई और बेसिक शिक्षा परिषद में जो आज लगभग 1,60,00,000 के आसपास बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो भारत का भविष्य है, इस प्रदेश का भविष्य है। भविष्य का मतलब केवल राजनेता हो नहीं, कोई शिक्षक होगा, कोई चिकित्सक होगा, कोई अधिवक्ता होगा, कोई कारीगर बनेगा, कोई हस्तशिल्पी बनेगा, कोई किसान होगा, कोई समाजसेवी होगा। जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहा है, सबके योगदान से राष्ट्र आगे बढ़ता है। केवल नेताओं के कहने पर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ता है, सबका योगदान उसमें होता है। सारे लोग मिलकर के कार्य जब आगे बढ़ते हैं, जब एक साथ योगदान करते हैं, तब प्रगति होती है, तब समृद्धि आती है। और उस समृद्धि के लिए हम सबके सामूहिक प्रयास और उस प्रयास को लेकर के हम सबको आगे बढ़ना होगा।